सबसे बेड़ा कर रखे हमारे विधायक ने। जब वोट दे रहे जो घर घर फिरा है। आज 5 साल हो गए इसने ग्राउंड सबने पता है 5 साल हो गए। 5 साल इनका ये पुल बदला जाएगा। मैंने तो पहली बार जिंदगी में देखा 80 साल में पुल बदला जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। कोहोंड गांव में हाईवे 44 दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर आज लगातार चौथा दिन है। ग्रामीण रेलवे लाइन के ऊपर जो फ्लाईओवर का काम अधर में रुका पड़ा है, पिछले 2 वर्ष से उसका काम शुरू करवाने को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। चौथा दिन आज लगातार। आज चौथे दिन स्कूल के बच्चे स्कूल में न गए। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी पहले दे दी थी कि यदि समय के रहते जिला प्रशासन और प्रशासन नहीं चेता तो फिर वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। आज चौथे दिन ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा। बच्चे धरने पर बैठे हैं। शासन और प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बच्चे बैठे हैं। देखते हैं क्या नारेबाजी कर रहे हैं। क्या नारेबाजी कर रहे हैं? कैसे बैठे हो धरने पे? यहाँ जी पुल के लिए बैठे हैं जी। पुल बनवाने के लिए जी। पुल बनवाने के लिए। तो पुल नहीं बनता? नो सर, 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए। स्कूल जाने में दिक्कत आती है जी। स्कूल जाने में दिक्कत आती है? यस सर, दिक्कत आती है। हाँ जी, क्या कहोगे भाई? स्कूल जाने में दिक्कत होती है जी। अच्छा जी, तो काम बंद है सारा? हाँ जी। पहले पुल बनवाओ जी, स्कूल जाऊंगी। पहले पुल बनवाओ फिर स्कूल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। आप कौन सी क्लास में हो? 8वीं 8वीं क्लास में हो? 8वीं भी। 8वीं भी। स्कूल क्यों नहीं गए आज? पहले आधी पुल की वजह से जी। ऊपर जी वो रेल चला जी, नीचे ट्रैफिक का, बारिश आ जाए फिर वहाँ पानी भर जाए, धूल मट्टी जी, इसलिए जी। हाँ जी, इसलिए जी पहले पुल बनवाएंगे फिर स्कूल जाएंगे। पहले हमारी समस्या दूर करो भाई, दूर करो। अच्छा, तो देखिए बच्चे नारे लगा रहे हैं, पहले पुल बनवाएंगे फिर स्कूल जाएंगे, हमारी समस्या दूर करो। बच्चों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा अर्जित करने के लिए स्कूल जाने में भारी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं धरने पर ग्रामीण भारी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं। और भी बच्चों से बात करेंगे। हाँ जी, आप कौन सी क्लास में हो? 7th में। आज स्कूल नहीं गए बच्चे? नहीं। तो नहीं जाओगे? नहीं जी। अच्छा, क्योंकि जी ऊपर लाइन चला जी, नीचे धूल मट्टी बारिश जी, वहाँ पानी भर जगह से जाए जी। पहले पुल बनवाएंगे फिर स्कूल जाएंगे। तो देखिए बच्चे कह रहे हैं पहले पुल बनवाएंगे फिर स्कूल जाएंगे। ये देखिए नारेबाजी कर रहे हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और भी ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। तो जहां एक तरफ बच्चे आज चौथे दिन धरने पर बैठे हैं, वहीं भारी तादाद में गांव के ग्रामीण और कोहोंड ही नहीं आसपास के गांव के ग्रामीण भी लगातार धरने पर आ रहे हैं। धरने की तादाद बढ़ती जा रही है। विडंबना कि आज चौथा दिन है लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से इस धरने पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है कि किसी भी तरीके से ग्रामीणों को संतुष्ट किया जा सके। अशोक मित्तल जी, आज चौथा दिन शुरू हो गया धरने का। बिल्कुल, जैसा कि शर्मा जी मैंने आपको बोला था, अब ये धरना प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को चेता चुका हूँ, परंतु शासन और प्रशासन की समझ में ये बात नहीं आ रही, वो इसका संज्ञान नहीं ले रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से और ख़ासकर सरकार से एक बात ये पूछना चाहता हूँ, क्या घरोंडा हलके के अंदर बीजेपी सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं है? ये जो समस्या लगभग 1 महीने से हमने उठा रखी है, क्या इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है? क्या कोई ऐसा नुमाइंदा सरकार का घरोंडा हलके के अंदर नहीं है जो आकर के
ग्रामवासियों को और विभिन्न गांव के जो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं उनको आकर के ये बताए कि भाई इस समस्या का हल 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 2 साल में होगा, 1 साल में होगा, या कहाँ अटका क्यों है, ये कब शुरू होगा, कहाँ अटका हुआ है। बस एक ही बात को लेकर के कोई भी नुमाइंदा सरकार का कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं। एक ही बात कहते हैं कि ड्रामेबाजी और राजनीति। ये जो हमारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आपने अभी इन बच्चों से भी बात की है, क्या ये बच्चे भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं? ठीक है, हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं, हो सकता है हम राजनीति कर रहे हों जैसा कि वो कह रहे हैं, या ड्रामेबाजी भी कर रहे हों। तो ये फूल से बच्चे जिनको राजनीति की ABC या किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, क्या ये बच्चे भी राजनीति कर रहे हैं? तो मैं आपसे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर राजनीति हमने अगर इसमें करनी होती तो इस पुल के लिए हम तो ये कहते इसको बनवाओ ही ना भी, क्योंकि जब चुनाव का टाइम आता 2 साल 2.25 साल बाद फिर इसको हम राजनीतिक मुद्दा बनाते। अब जो ये बात हमने आपके चैनल के माध्यम से रखी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये तो गांव की और विभिन्न गांवों की समस्या है। और मैं फिर जो है माननीय विधायक जी से, शासन प्रशासन से प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को अदरवाइज ना लें। मैंने उस दिन भी कही थी और आज भी फिर मैं आपको बातों को दोहरा रहा हूं, ये दिन प्रतिदिन ये ऐसे ही धरना प्रदर्शन के अंदर काफिला बढ़ता जाएगा और आपकी जान को ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा और ये काम कराना पड़ेगा। इसके में कितने दिन में ये बनने वाला है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अशोक मित्तल का साफ तौर से कहना है जो ये धरना है ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। जवाब तो देना पड़ेगा शासन और प्रशासन को, आज नहीं तो कल। लगातार धरना जारी है, क्या कहोगे? बिल्कुल जारी रहेगा तब तक पुल पे कार्य शुरू नहीं होता। और रही बात ये, 2-4 हमारे साथी थे, जब हमने धरना 4थे दिन हो गया आज स्टार्ट किया था, उनके बयान आए थे कि भाई इन्हें पता लग गया कि 5-4 दिन में पुल का कार्य शुरू होने वाला है। लेकिन SDO साहब का बयान आया कि अभी तो अप्रूवल ही नहीं होया, अप्रूवल ही नहीं आई। इसकी बात हुई आप? हाँ बिल्कुल, अखबार में आ रही, अखबार की कटिंग आप देखो, तो अभी अप्रूवल ही नहीं आई। उनकी किससे बात हो रही है ये नहीं समझ में आ रही कि 2-4 दिन में कार्य शुरू होने वाला है। और रही बात राजनीति करने की, भैया इस पर राजनीति कर रहे हैं तो इसको पुल का कार्य शुरू करो। हमने क्या जरूरत कोई शौक है हमने बैठने का? इतनी गर्मी में इतने बच्चे, इतनी पब्लिक दुखी हो रही, हमने शौक है इसको पुल को काम खत्म करके राजनीति खत्म कर दो। इसमें क्या हम राजनीति कर भी रहे हैं, तुम्हारी राजनीति खत्म कर दो। इनके हाथ में है, क्यों करने दे रहे हमने? ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं? और ये बच्चे देख लो अपना जीवन दांव पर लाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और ये तो एक उदाहरण था, आज ये बच्चे हैं, कल ये 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारी सुनवाई और नहीं हुई तो पूरे स्कूल में बच्चे जाने बंद हो जाएंगे। देखिए सीधा सीधा चैलेंज है सरकार से, शासन और प्रशासन से। चैलेंज भी क्या है, गांव की जैनवन समस्या है, ना केवल कोंड की बल्कि कोंड से लेकर के असंत तक की ये इस वक्त सबसे बड़ी विकराल समस्या है। और ग्रामीण अब धरने पर बैठ गए हैं। सीधा सीधा चैलेंज है कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इस पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता। मैं तो ये कहना चाह रहा था, बड़े शर्म की बात है, एक दिन विधायक जी अरविंदर कल्याण अंडरपास के नीचे आधा घंटा फंसे रहे, उसके बावजूद भी कोई परवाह नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो इससे बड़े शर्म की बात क्या होगी? जब खुद फंसा रहा आधा घंटा, उसके बाद भी पुल पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, तो इनके उम्मीद लाए उसको? कोई उम्मीद नहीं। लेकिन धरना चलेगा, धरना लगातार जारी रहेगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है जी। क्या कहोगे धरने में बैठे हो? धरने में बैठे ही सरकार सोएगी। 5 साल हो गए, लोगों का डंडा रहा, खास करके कोंडवासियों का। बाकी तो आए दाएँ चले जाते हैं। दूसरी बात, ये हमारा कन्या स्कूल है, अगर 4 बूंद पड़ जाएं, पत्रकार साहब आप जाएगा वहाँ फोटो लो, कच्चा पड़ा वहाँ, किसी का सलवार बिक जाए, किसी का जम्फर बिक जाए, उसके आगे ठेका खुल रहा। खट्टर सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटियों की इंसल्ट हो रही, कोई परवाह नहीं। कई बार सरकार को सूचित कर दिया, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक, अगर कभी आओ टाइम मिलता है, सबसे बेड़ा करा कर रखे हमारे विधायक ने, जब वोट दे रहे जो घर घर फिरा है। आज 5 साल हो गए इसने,
करोड़े सबने पता है 5 साल हो गए 5 साल इनका ये पुल बदला जाएगा। मैंने तो पहली बार ज़िंदगी में देखा 80 साल में कि पुल बदला जाएगा। पहली बार देखा कि नन्हे नन्हे बच्चे हड़ताल पर बैठे बीजेपी सरकार में जो सी का सबका विकास सबका प्रयास पूरे दिन मेरे ख्याल में तो इस सरकार का नारा है सबका नाश हमारा प्रयास, हमने नहीं लोगों का विश्वास। अब ये ताज़ी बात थी, इतना वोट आए थे सरकार ने दाने दिए, सबने डेढ़ अखबारों में आली टीवी में आली। अब आप जैसे लोग बोल दे नूनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खुल का बोलोगे तो आपके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, आप पर देशद्रोह का मुकदमा शुरू हो जाएगा। इन पर एक हथियार है जो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोका है, बाकी इन पर एक हथियार था यूँ जो कि खिलाफ बोला है, कहते थे देशद्रोही है, ये देशद्रोह है। ये बच्चे पढ़ाने वाले बैठे हैं, क्या खट्टर सरकार यहाँ पास नहीं करते, मिनिस्टर नहीं जानते, MLA तो जाया कह दिया वीडियो का पास तो हमारा पैसा पड़ा अकाउंट का। अभी ताजी बोल रही पुरानी छोड़ो, 2 घड़ी जो बच्चों की बना दें कन्या स्कूल तो आ जाएं, ये लाइन पर ना खुद दें, घटना भी तो घट सकती है, गलत है। मेरी ये नहीं बात समझाई भाई कल्याण अब का विलेज का पुल बदला था, ये कब की बात होगी, कब बदला जाएगा। इतना तो ये जो कन्या पड़ा है इनकी शादी भी हो जाएगी, तो इनकी टांग टूट दो बाँह टूट दे ना कोई परवाह नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट सरकार दैया है ओस्मान है, 7000 वोट हमारे गांव की, सबसे बड़ा गांव है कंस्टिट्यूंसी अकाउंट, और इसकी इतनी लापरवाह है। अगर कोई और काम होता नहीं, रोज़ फिर हमारा MLA कभी गड़ी बढ़ जाए खड़ा हुआ है, कभी बढ़ जाए खड़ा हुआ है, जहाँ काम नहीं लेना नहीं देना वहाँ तो जो कहते उद्घाटन लोगों का फुद्दू बना रहे। ईश्वर सिंह शैन है मैं 9 PM के माध्यम से माननीय विधायक जी को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस कार्य को राजनीतिक आधार पर ना लें, इस कार्य को पूरा करें। ये नम्र निवेदन आपसे, आपके प्रति लोगों का जो प्यार है उसे गंवाएं ना, उसको ध्यान में रखें और इस कार्य को पूरा करें। आज बच्चों की शुरुआत हो चुकी है, शायद कल न जाने कितने बच्चे यहाँ आके बैठेंगे, फिर आपको मालूम होगा कि ये वाकई ही सच्ची समस्या है। इसका निवारण करें, जल्दी से जल्दी निवारण करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। रावल जी क्या कहोगे, लगातार कार्य बढ़ता जा रहा है, धरना जारी है। हाँ, ये एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिजिक्स में एक लॉ है न्यूटन का लॉ कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसको अगर हम देसी में बताएं ना कि आदमी जितना ऊपर जाता है ना फिर उतना ही नीचे जाता है, उतना ही नीचे गिरता है। पहले कांग्रेस के साथ भी यही हाल था, ज़मीन दिखनी बंद हो गई थी। अब लग रहा है अब शासन प्रशासन के साथ भी यही हाल चल रहा है आजकल, क्योंकि ये पुल देखिए आप, कितनी बेसिक समस्या है। बच्चों को बेसिक शिक्षा लेने के लिए लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, अपनी जान को जोखिम पे डाल के चलना पड़ रहा है। तो ये जो विकास है ये कितना खतरनाक विकास है। तो ये इतनी जायज़ समस्या है, शासन प्रशासन को जितना जल्दी हो सके इसमें अपना कार्य शुरू करना चाहिए, मुझे ये लगता है। बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि शासन और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द अविलंब इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू करे, ताकि ग्रामीणों को जो दिक्कत आ रही है, जो परेशानी आ रही है, उससे राहत मिल सके। शेयर करते रहें, आपको दिखाएंगे किस तरह से बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार शेयर करते रहें और अपनी राय जरूर देते रहें। ये सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बच्चे अलग अलग हाथों में स्लोगन लेकर के खड़े हैं। किसी के स्लोगन पर लिखा है क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं, किसी के स्लोगन पर लिखा है शिक्षा के लिए जान कब तक जोखिम में डालें, और इस स्लोगन पर लिखा है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कब तक जवाबदेही से बचोगे MP साहब। ये सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग स्लोगन लेकर के बच्चे खड़े हैं। तो सुना आपने बच्चों की जुबानी और ग्रामीणों की जुबानी कि किस तरह से पिछले 2.5-3 वर्ष से जो काम रुका पड़ा है, उसको लेकर के जो अब पिछले 4 दिन से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, वो तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रामीण सत्ता से एक बात पूछ रहे हैं कि इस पुल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रशासन में बैठे अधिकारी कोई भी स्थिति स्पष्ट आखिरकार क्यों नहीं करते, आखिरकार दिक्कत क्या है, इस पुल का निर्माण कार्य क्यों बंद हुआ,
और ग्रामीण जानना चाहते हैं कि ये निर्माण कार्य शुरू कब होगा भी या नहीं होगा। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर से चैलेंज है, ऐलान है कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होता वो इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए।